आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज आजमगढ़ में पहुंचे तो पूरे रौ में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जमकर बखिया उधेड़ी और कहा कि सरकार तो भाजपा की ही बनने जा रही है। आगामी 10 मार्च को समाजवादी पार्टी सचमुच में समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। आज गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रत्याशी सत्येंद्र राय के समर्थन में जनता का आह्वान किया कि इस बार भी गोपालपुर से कमल खिलना चाहिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, तो गोपालपुर की भागीदारी जरूर कीजिए। उन्होंने कहा कि यह कर्ज मैं सूद समेत वापस करूंगा, क्षेत्र का जबरदस्त विकास होगा। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां उनकी चुनावी जनसभा चल रही है। ये 2022 का विधानसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी, हम फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि गोपालपुर विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में हो, यहां से भी कमल का फूल खिले और भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार में गोपालपुर की भी हिस्सेदारी हो। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। सत्येंद्र राय जी को भारी अंतर से विजयी बना करके विधानसभा में भेजने का काम करिएगा। 25 साल का बकाया अदा कर देंगे, आप भरोसा रखिएगा। 25 साल का। बताइए मेरे गोपालपुर के भाई बहनों, 2017 से पहले यहां पर कैसे गुंडाई होती थी, याद है कि भूल गए आप लोग? अब कोई गुंडागर्दी करने का साहस करता है क्या? 2017 से पहले कितने घंटे बिजली मिलती थी, याद है कि भूल गए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सपा की सरकार में यही अंतर होता है, बसपा की सरकार में यही अंतर होता है। भाजपा की सरकार होती है तो बिजली जाती नहीं, सपा बसपा की सरकार होती है तो बिजली आती नहीं। यही अंतर रहता है कि नहीं रहता, बताइए। 17 में दावा कर रहे थे हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे, याद है कि नहीं याद है? आजमगढ़ वाले भरमा गए कि शायद 300 जीत रहे, फिर सरकार में आने वाले हैं। मैंने कहा था उस समय भी, ये 300 नहीं जीत रहे हैं, ये अर्धशतक भी नहीं लगा पाएंगे। और उस समय आपने देखा 47 सीटों में समाजवादी पार्टी सिमट करके रह गई। 2019 में जब इनकी दाल गलती हुई नहीं दिखाई दी, तो सांपनाथ, नागनाथ, न्योलानाथ सबने समझौता कर लिया। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो गए थे। अब बड़े मुश्किल से आजमगढ़ से सांसद तो बन गए, लेकिन कन्नौज जो उनकी अपनी जागीर मानते थे, वहां भाजपा का कमल खिल गया। जहां इनका भाई लड़ता था बदायूं, वहां कमल खिल गया। जहां इनके चाचा लड़ते थे वहां कमल खिल गया। इटावा में कमल खिल गया, और इस बार तो मैनपुरी और करहल में भी कमल खिल गया है। केवल 10 तारीख को वोट की गिनती बाकी है। ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं। अब मैं दावे से कहता हूं, ये इस बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाएंगे। और गोपालपुर में कमल खिलाने का काम करना है। और 10 तारीख को मैं एडवांस में बता रहा हूं, 10 तारीख को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। ऐसा मैं विश्वास करके आज आप सब लोगों से यहां अपील करना चाहता हूं। 2022 की सरकार में आजमगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। गोपालपुर की विधानसभा सीट मुझे चाहिए। मैं वोट नहीं, वोट के रूप में आपसे कर्ज मांगने के लिए आया हूं, और आप वोट के रूप में मुझे कर्ज दे दीजिए। यहां से विधायक बना करके मेरे सत्येंद्र जी को भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो वोट रूपी कर्ज देंगे उसे ब्याज के साथ चुकता करने का काम करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट,
रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कॉन्टैक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS।